इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है और इजरायली सैनिक चाहते हैं कि वो हमास का खात्मा करके दम ले। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन में गाजा के आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। गाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। इमारतें जमींदोज हैं, अस्पतालों में लाशों के अंबार लगे हैं। इजराइल की गाजा पर हुई इस कार्रवाई का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बेकसूर आम नागरिकों के मारे जाने के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मुस्लिम देश खास तौर से इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इजराइल हमास युद्ध पर है। मुस्लिम देश गाजा में इजराइल एक्शन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एक और मुस्लिम देश है जहां फिलिस्तीन से ज्यादा तबाही मची है। यहां सेना और अर्धसैनिक बल ही आमने सामने हैं। इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देश सूडान से एक भयावह रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध बढ़ने के साथ साथ सूडान में बलात्कार और यौन हिंसा के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। चिंताजनक आंकड़े बेहद गंभीर हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। सूडान में तबाही मचाने वालों की पहचान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लड़ाकों के रूप में की गई, जो सूडान में सक्रिय एक अर्धसैनिक बल है। महिलाएं और लड़कियां जब युद्ध की अराजकता के बीच सुरक्षित स्थानों की तलाश में होती हैं, तो उन्हें यौन हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। सूडान में जारी इस हालात ने डर, अस्थिरता और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे इस तरह के घिनौने अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है। लड़ाई शुरू में खार्तूम इलाके में ही हो रही थी, लेकिन जल्द देश के बाकी इलाकों में भी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में जारी लड़ाई में कथित तौर पर 9,000 लोग मारे गए और लाखों लोगों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा। लोग या तो सूडान के अंदर या पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। सूडान में 45 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।